3 दिन बाद रुद्र कॉटेज लौटा तो वह बाबा की चिलम की गंध महसूस कर सकता था। वह भागकर बरामदे में गया और बाबा के चरणों से लिपट गया। बाबा हमेशा की तरह सोफे पर अपनी जगह बैठे थे। सोफे का वह हिस्सा उन्हीं के लिए था। रुद्र उनके लिए नियत स्थान पर कभी नहीं बैठता था। 1 मिनट से भी अधिक समय तक रुद्र का माथा उनके पैरों में झुका रहा और वे प्यार से उसके लंबे बिखरे बाल सहलाते रहे। तुमने मेरे रास्ते का अच्छी तरह से पालन किया। बस वही एक रात अपवाद थी जब तुमने तकरीबन आधा बोतल शराब चढ़ा ली थी। रुद्र मुस्कुराया और वे दोनों दबी हंसी हंसने लगे। उनके बीच कोई पर्दा नहीं था। रुद्र निश्चित रूप से जानता था कि बाबा उसकी हर सोच, हर काम और मुंह से निकले हर शब्द को जानते थे। मुझे आखिरकार बोतल तोड़नी पड़ी ताकि तुम पीना बंद कर सको। रुद्र ने हामी भरी। वह बोतल को बरामदे में ले गया था और वह उसके हाथ से फिसलकर मुंडेर से टकराई व चूर चूर हो गई। बाबा, मुझे छोड़कर मत जाया करो, मैं आपके बिना नहीं जी सकता। मेरे बच्चे, मैं तो निरंतर तुम्हारे संग साथ हूँ। जब भी तुम मेरे बारे में सोचते हो मैं तुम्हारे ही पास होता हूँ। अगर तुम चाहते हो कि गुरु सदा तुम्हारे संग साई रहें तो तुम्हें उन्हें हमेशा याद रखना चाहिए, हमेशा उनका नाम लेना चाहिए। यह तो साधारण सा नियम है। अगर तुम गुरु को अपने पास चाहते हो तो तुम्हें भी हमेशा गुरु के साथ होना होगा और तब मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ वे हमेशा तुम्हारे साथ होंगे। बेटा, तुम जो बोओगे वही तो काटोगे। तो दोस्त, सेठ ने अपने मित्रों व परिवारजन के बीच तुम्हारा नाम फैलाना शुरू कर दिया है। बाबा, ये क्या हो रहा है? मतलब ये सब गंभीर किस्म की बातें, इन सारी भविष्यवाणियों के चक्कर में किसी के दिल को ठेस लग सकती है। आप उस लड़की की ही मिसाल लें। मेरी वजह से अपने शेयर बेचकर उस लड़की के नाम सारा पैसा करना होगा। उसे दान और पूजा पाठ करने को भी कहा है। यह सब इसलिए क्योंकि मुझे किसी ने कहा। यह मत पूछना कि किसने कहा, कि वह लड़का जल्द ही मर जाएगा और उसकी आत्मा व कार्मिक चिट्ठी के लिए यह सब करना अनिवार्य है। पर बाबा, अगर ये सब सच ना हुआ तो? मतलब आप समझ सकते हैं कि इनके नतीजे सच ना निकले तो? बेटा, क्या तुम मुझे झूठा साबित करना चाहते हो? बाबा, भगवान के लिए ऐसा ना कहें। आप मेरे लिए सब कुछ हैं। आपके शब्द मेरे लिए किसी आज्ञा से कम नहीं हैं। मेरे लिए आप और केवल आप ही मायने रखते हैं। आप ही ज्ञानी जन हैं। आप सब जानते हैं। आप ही सर्वज्ञ व सर्वव्यापी हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप व ईश्वर एकाकार हैं और आप दोनों में कोई अंतर नहीं है। जैसे सागर और लहरों में कोई अंतर नहीं होता। सागर लहरों का ही हिस्सा है और लहरें सागर से जुड़ी हैं। वे एक ही तो हैं, केवल उनके रूप अलग दिखते हैं। मैं जानता हूँ, पर बाबा, मैं तो एक हारा हुआ इंसान हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और मेरी वजह से ही मेरे बच्चों की भी ज़िंदगी तबाह हो गई। मैं तो अपने बारे में कुछ सोचने की योग्यता नहीं रखता तो किसी दूसरे की मदद कैसे कर सकता हूँ? तुम तो दुनिया के सबसे बेहतर सर्जन की तरह हो जो दूसरों पर मुश्किल या जटिल से जटिल ऑपरेशन कर सकता है, पर अपने आप को एक मामूली सा इंजेक्शन भी नहीं लगा सकता। इसका मतलब यह नहीं कि सर्जन नाकारा है। इसका मतलब यह नहीं कि वह सर्जरी के बारे में कुछ जानता नहीं। वह अपना इलाज नहीं कर सकता और ये बात सच है। तुम एक दरवेश हो, तुम एक माध्यम हो, तुम एक चैनल हो। भले ही दुनिया या तुम्हारे खिलाफ कड़े लोग जो कुछ भी सोचें, कभी अपने पर संदेह मत करना। कर्म और कार्मिक संबंध बड़े ही विस्तृत व जटिल रूप से आपस में गुंदे होते हैं। तुमने कई जीवन जिए हैं और उनके साथ जिए हैं जिनसे तुम संबंध रखते हो, भले ही वे परिवार के बंधन हो या मित्र या फिर वे जो तुमसे कोई संबंध नहीं रखना चाहते और तुम्हें भावात्मक, भौतिक व आध्यात्मिक रूप से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सभी एक आत्मा के समूह से ही जुड़े हैं। तुम सब ने एक साथ कई जीवन कालों तक की यात्रा की है। तुम सब एक दूसरे के साथ किसी न किसी संबंध से जुड़े थे। माता पिता, पति पत्नी, दादा दादी, चाचा चाची, बेटा भाई बहन, रिश्ते के भाई बहन, सास ससुर, दोस्त, नौकर, पड़ोसी, ड्राइवर और यहाँ तक कि तथाकथित शत्रु भी। आत्मा के समूह से जुड़ा प्रत्येक व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से दूसरे को आगे बढ़ने और कार्मिक भार को घटाने में मदद करता है। कभी कभी जो आत्मा आपको दिल से चाहती है वह अपने जीवन काल में किसी शत्रु या पीड़ादायी के रूप में जन्म लेना चाहेगी ताकि आपके कर्मों का भार हल्का हो सके। इस प्रकार कल्पना करें कि आपके हिसाब से जो इंसान आपसे नफरत करता है या आपको हटाना चाहता है, आप भी बदले में उससे नफरत करने लगते हैं। हो सकता है कि वह आध्यात्मिक रूप से आपका शुभ चिंतक हो। वह आपके जीवन में आध्यात्मिक या करुणामयी बदलाव का जिम्मेदार हो सकता है। वह व्यक्ति जो आपके जीवन को नर्क से भी बदतर बना रहा है
हो सकता है कि वह आपको प्रार्थना, ईश्वर और आध्यात्मिकता के निकट ले जा रहा हो, पर वह यह काम इस तरह कर रहा है कि वह आपके वर्तमान जीवन में पीड़ादायक हो। दरअसल उसके पास आपको सबक सिखाने का कोई और तरीका ही शायद ना हो। कभी कभी कोई आत्मा आपको सहारा देने के लिए जन्म लेती है और किसी मजबूत चट्टान की तरह अडिग होकर मदद करती है, क्योंकि आपको उसके साथ की ज़रूरत होगी। तो बेटे, मुझे बताओ, कौन तुम्हारा मित्र है और कौन तुम्हारा शत्रु? हो सकता है कि वे सभी तुम्हारे आत्मा परिवार का हिस्सा हों और तुम्हारी मदद करना चाहते हों, व आप भी बदले में उनकी मदद करना चाहें। कभी कभी कोई अवसर आपदा के रूप में सामने आता है। कभी कभी ईश्वर आपके हृदय व जीवन में स्थान पाने के लिए पीड़ा, दुख और संघर्ष का रास्ता अपनाते हैं। यह जीवन बहुत विचित्र है बेटा, इसीलिए कभी किसी को मत परखो, अपशब्द मत कहो, किसी से घृणा भी मत करो और अनुचित बातें करके किसी का दिल मत दुखाओ। कौन जाने तुम किसी ऐसे को ही चोट पहुंचा रहे हो जो तुम्हें आध्यात्मिक रूप से सबसे ज़्यादा चाहता हो। बेटे, यह जीवन इतना मामूली भी नहीं है। हम सब ईश्वर और कर्मों के साथ गुंदे हैं। ना किसी का दिल दुखाओ, ना किसी से नफरत करो और ना ही किसी को अपशब्द कहो, क्योंकि हो सकता है कि आपके किसी प्रिय की आत्मा ही दूसरे रूप में सामने आई हो और तुम इस जीवन काल में उसके बदले रूप के कारण ही उसे पहचान नहीं सकते। पर हमेशा याद रखो, तुम्हारे लिए मैं हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और मेरे बेटे, मेरे होते हुए तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। पर अगर मुझे लगे कि यह तुम्हारी आत्मा आध्यात्मिक वृद्धि व कार्मिक शुद्धि के लिए अनिवार्य है, तो तुम्हें दुर्घटनाओं, कठिनाइयों, भावात्मक व वित्तीय उथल पुथल व त्रसादियों का सामना करना होगा। मैं तुम्हारा गुरु होने के नाते जानता हूँ कि तुम्हारी भलाई किसमें है। कुल मिलाकर तुम्हारे लिए क्या सही होगा, तुम्हारा भौतिक, भावात्मक, सांसारिक, बौद्धिक व सबसे अधिक आध्यात्मिक कल्याण किसमें होगा। बेटा, गुरु सर्वज्ञ होते हैं और वे जानते हैं कि उनकी संतान के लिए सबसे श्रेष्ठ क्या है। वे जानते हैं कि उनके शिष्य को कितनी गति से यात्रा करनी है, उसका सलीब कितना भारी होना चाहिए और कार्मिक शुद्धि कितनी तीव्रता से होनी चाहिए। सब कुछ गुरु पर ही छोड़ दो। गुरु ही सब कुछ और सबसे बेहतर जानते हैं। तुम पूरी जिंदगी सेवा करना चाहते थे और तुम्हारी यह उत्कट इच्छा पूरी हो गई है। तुम जो भी हार्दिक इच्छा रखोगे वह अवश्य पूरी होगी, या तो इस जन्म में या फिर तुम्हें उसकी पूर्ति के लिए दोबारा जन्म लेना होगा। यह प्रकृति का नियम है। यह अपने बच्चे को किसी भी चीज़ से वंचित नहीं रखती। तुम प्रकृति से मिले वरदान का किस रूप में उपयोग करने जा रहे हो, यह व्यक्तिगत रूप से तुम पर ही निर्भर करता है। तुम मानव जाति की सेवा करना चाहते थे और तुम्हें इसी कार्य के लिए तैयार किया गया है, न केवल जीवित प्राणियों के लिए बल्कि आत्मा के जगत में रहने वालों के लिए भी। यदि तुम संदेह करोगे या कदम पीछे हटाओगे तो प्रक्रिया और कठिन होती जाएगी। अगर तुम कुदरत का साथ दोगे तो तूफानी सागर भी हंसते हंसते पार कर लोगे। बाबा, मुझे इन घटनाओं पर संदेह हो रहा है। मैं ही क्यों, मेरा स्वभाव तो धार्मिक नहीं है। मैं शराब और सिगरेट पीता हूँ और मुझे में ऐसी आदतें हैं जिन्हें कोई भी धर्म अपनाने की इजाज़त नहीं देता। मुझे इतने बड़े आध्यात्मिक कार्य के लिए क्यों चुना गया? बेटा, उचित अनुचित तो मन की एक अवस्था है। यह दुनिया किसी हत्यारे को दूसरे की हत्या करने के जुर्म में फांसी पर लटकाती है और जंग में सैकड़ों की जान लेने वाले सिपाहियों को मेडल दिए जाते हैं। यह सब मन की अवस्था है। मेरे बच्चे, इस धरती के सारे नियमों से परे आत्मा की मंशा कहीं अधिक मायने रखती है। अब तुम मुझे अपने हाथों की बनी थोड़ी सी भयंकर चाय पिलाओ और फिर हम चर्चा करेंगे कि एक अच्छा माध्यम कैसे बना जाए और चैनलिंग के माध्यम से मानव जाति की सेवा कैसे की जा सकती है। रुद्र मुस्कुराया, बाबा का हाथ चूम लिया। फिर वे दोनों फिर से दबी हंसी हंसने लगे। बाबा को अपने पास पाकर रुद्र इतना खुश था कि उसके आंसू थम नहीं सके। प्रत्येक जीवित प्राणी को चैनल के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है, एक माध्यम या उपकरण बनाया जा सकता है। जरथुस्त्र को सर्वाधिक प्राचीन संत माना जाता है। उन्होंने विश्व को दर्शन दिया कि ईश्वर केवल एक ही है। वह सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और बुद्धिजीवी है। उन्होंने इस भगवान को अहुरा मज़दा कह कर पुकारा और कहा कि उसका कोई रूप या रंग नहीं है। पवित्र जरथुस्त्र ही ईश्वर का पहला ज्ञात माध्यम, मार्ग या उपकरण बने और वही पहले थे जिन्होंने अपने शरीर को रिक्त किया और ईश्वर की आत्मा को अपने माध्यम से बोलने का अवसर प्रदान किया। जो राष्ट्रीयन अहुरा मज़दा की प्रार्थना करते हैं, जिनमें ईरानी व पारसी भी शामिल हैं, उनकी पवित्र पुस्तक अवेस्ता में उनकी प्रार्थना लिखी हुई है।
जरथुष्ट्र ने ध्यान लगाया और ईश्वर का माध्यम बने। उनके संलाप पवित्र गाथाओं में प्रस्तुत किए गए, जिन्हें जरथुष्ट्र के गीतों के नाम से भी जाना जाता है। बेटा, जब तुम किसी भी प्राचीन धर्म से जुड़े पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करते हो तो तुम्हें एहसास होगा कि जिस तरह से उन शिक्षाओं व शब्दों को गढ़ा गया या उन पन्नों में छिपा हुआ दर्शन, स्नेह, करुणा व रहस्य है, वह किसी मानव के मस्तिष्क की उपज नहीं हो सकता। किसी भी धर्म का प्राचीन ग्रंथ ले लो और तुम उसमें दिए गए विवेक व गहराई से अभिभूत हो जाओगे। उन अर्थों को समझने का जितना प्रयास करोगे, तुम्हें अनुभव होगा कि उनके और गूढ़ अर्थ सामने आ रहे हैं। भगवान राम के जीवन व दर्शन पर आधारित प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण के रचनाकार वाल्मीकि हैं। और वे कौन थे? एक डाकू थे, जिसे एक दिन एहसास हुआ कि ईश्वर उसके भीतर है। उसने उन्हें अपनाया और महान संत बन गए। अब तुम क्या सोचते हो कि क्या सुधरे हुए डाकू ने वास्तव में रामायण लिखी या उन्हें किसी आत्मा द्वारा माध्यम बनाकर उनसे लिखवाया गया? क्या तुमने पवित्र कुरान पढ़ी है? यह उत्कृष्ट ग्रंथ शांति का उपदेश देता है। यह निर्माता के प्रति आभार प्रकट करती है। सभी साधु महात्माओं और पैगंबरों ने स्वयं को माध्यम व एक पात्र बनने की अनुमति दी ताकि हजारों पीढ़ियों तक ईश्वर का संदेश पहुंच सके। बेशक पात्र में भी इतनी योग्यता व शक्ति होनी चाहिए कि वह पवित्र शब्दों का भार उठा सके। उसे सभी अशुद्धियों से रहित होना चाहिए। उसे इतना पवित्र होना चाहिए कि वह उन शब्दों की मर्यादा को संभाल सके। प्रत्येक पवित्र पुस्तक व्यक्ति को पूजा पाठ करने व ध्यान लगाने का उपदेश देती है। उसे सिखाती है कि वह संतोष धारण करे और सर्जक की योजनाओं व इच्छाओं को मान दे। क्यों? क्योंकि जब तुम पूरी शांति व संतोष के साथ अपने गुरु व प्रभु का नाम जपते हो तो तुम उस समय स्वयं को एक पात्र, एक माध्यम और एक साधन बनने की अनुमति दे रहे हो कि पवित्र आत्मा तुम्हारे भीतर प्रवेश कर सके। पवित्र आत्मा तुम्हारे माध्यम से ही असंख्य लोगों के जीवन में प्रवेश करती है। तुम्हारे माध्यम से ही मार्गदर्शन व भविष्यवाणियाँ करती है। तुम्हारे ही माध्यम से न केवल इस लोक में रहने वालों को बल्कि आत्मिक जगत में रहने वालों को भी मदद मिलती है। बेटा, माध्यम बनने का यह तरीका बहुत प्राचीन है। तुमने पवित्र ग्रंथों में भी पढ़ा होगा कि किस तरह जानवर, पक्षी, मछलियाँ आदि भी भले लोगों का बचाव करते थे। उन दिनों में पुण्य आत्माएं नेक कामों के लिए उन्हें अपने माध्यम या साधन के रूप में चुनती थी। कोई व्यक्ति जितना सशक्त, शुद्ध व पवित्र होगा, वह उतना ही निर्मल व शक्तिशाली साधन बन पाएगा। प्रत्येक जीवित प्राणी का यह जन्मसिद्ध अधिकार है कि वह अपने ईश्वर के लिए एक माध्यम या साधन बने। हम सभी पात्र व साधन हैं, किंतु किस वस्तु के लिए हैं, यह हम सबके निजी विवेक पर निर्भर करता है। तुम पवित्र शब्दों के लिए माध्यम बनना चाहते हो या बुराई व घृणा फैलाने का माध्यम बनना चाहते हो? क्या तुम खुद को छोटी छोटी मांगों या इच्छाओं से भरना चाहते हो या खुद को ईश्वर की आत्मा के लिए रिक्त करना चाहते हो? यह कठिन नहीं है। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि तुम वास्तव में क्या चाहते हो। तुम क्या चाहते हो कि ईश्वर तुम्हारी मांगें पूरी करे या तुम स्वयं उनकी पूर्ति कर लो? यदि तुम ईश्वर को अपने भीतर पाना चाहते हो, यदि तुम एक माध्यम, साधन या दरवेश बनना चाहते हो तो तुम्हें अपने आप को त्याग कर अपने अंदर ईश्वर को गले लगाना होगा। वास्तव में तो तुम्हें उस ईश्वर को आलिंगन करने की भी आवश्यकता नहीं है। यदि तुम स्वयं को उन विचारों, इच्छाओं, लोभ, घृणा, आवेग आदि से रिक्त कर सके तो ईश्वर की आत्मा स्वयं ही तुम्हारे भीतर प्रवेश कर जाएगी। याद रखो, तुम्हारे भीतर केवल एक ही रह सकता है, या तुम या तुम्हारा गुरु। इसमें दो के लिए कोई स्थान नहीं होता और कोई भी व सभी ईश्वर के कार्य के लिए साधन बन सकते हैं। तुम स्वयं को मालिक के नाम व जप से जितना भरते जाओगे, स्वचालित रूप से उसकी उतनी ही ऊर्जा तुम्हारे भीतर समाती जाएगी और तुम अपने मालिक के लिए माध्यम हो जाओगे। आप कहना चाहते हैं कि माध्यम बनते ही मानसिक या अंतर इंद्रिय शक्तियाँ प्राप्त हो जाएंगी। बेटा, माध्यम भी कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के। तुम एक ऐसे भले इंसान हो जो किसी भी रूप में मानव जाति की सहायता व सेवा के लिए प्रस्तुत होगा। तुम परोपकार का साधन बन सकते हो। तुम कमज़ोरों के लिए आवाज़ उठाने का साधन बन सकते हो। तुम उन ज़रूरतमंदों के लिए सहायता एकत्र करने का साधन बन सकते हो। पवित्र आत्मा की मदद से तुम ऐसी दवा तैयार कर सकते हो जो करोड़ों लोगों को लाभ देगी। तुम उन निर्दोष गरीबों के मामले निःशुल्क लड़ सकते हो जिनके पास वकील करने के लिए पैसे नहीं होते। तुम अचानक ही गरीबों या जानवरों को खिलाने वाले बन सकते हो। तुम किसी ऐसे संगीत की रचना कर सकते हो, कोई पुस्तक लिख सकते हो या फिल्म निर्देशित कर सकते हो जो लोगों को कहीं बेहतर, बुद्धिमान व मानव जाति के प्रति करुणामय बनने के लिए प्रेरित कर सके। बेटा, तुम्हें एक ऐसा व्यक्तित्व बनाया जा सकता है जो अपने संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा दे सके। हाँ, तुम्हें एक उपचारक के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है। किसी अंतर इंद्रिय माध्यम, विकलांगों के लिए चैंपियन, शापितों के लिए विजेता के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है।
ओ मेरे बेटे, तब यह जीवन तुम्हारा नहीं रहेगा। इसीलिए तुम्हें किसी एक खास काम के लिए या इन सभी कामों के लिए एक साथ प्रयोग में लाया जा सकता है। मालिक को ही तय करने दो कि पात्र में क्या होना चाहिए। मालिक को ही तय करने दो कि वाद्य यंत्र पर कौन सी धुन बजनी चाहिए। अपने मालिक को ही वह धुन चुनने दो जिसकी लय पर तुम्हें नाचना है। खैर, हमने तय किया था कि तुम्हें लोगों को उनके कर्मों के विषय में मार्गदर्शन के लिए प्रयुक्त किया जाएगा, तो ऐसा ही होने दो। अब मुझे मेरी चिलम ला दो, इस माध्यम को धूम्रपान करना है। रुद्र बाबा के पैरों में बैठकर उनकी एड़ियां दबाने लगा। वह अब भी इस तथ्य को कबूल नहीं कर पा रहा था कि स्वर्ग में काम करने वालों की इतनी कमी थी कि उसके जैसे हारे हुए इंसान को कार्मिक निपटारे के कामों के लिए रखना पड़ा। उसे ही तय करने दो कि किस वाद्य यंत्र पर कौन सी धुन बजेगी, और उसे ही तय करने दो कि कौन विजेता है और कौन पराजित। अब मेरी चिलम ला दो और आओ अपने पात्र को मीठे धुएं से भर लें। रुद्र हौले से हंस दिया। इस वृद्ध पर पार पाना मुश्किल था। बाबा रात के खाने में केवल सूप ही लेना चाहते थे। रुद्र बाजार गया और सारा सामान ले आया। उसे अपने बच्चों के लिए तरह तरह के सूप बनाना पसंद था। वह एक बड़े बर्तन में इतना सूप बना देता कि वह 3 परिवारों के लिए काफ़ी होता। उसकी लड़की अक्सर उसे चिढ़ाती कि वह सूप बनाते समय ओझा लगता था, क्योंकि वह अक्सर एक बड़ी सी करछी लेकर खड़ा हो जाता और सूप को तकरीबन आधे घंटे तक हिलाता रहता। वह किसी कबीले का मुखिया लगता था जो अपने कबीले के कल्याण के लिए आवश्यक बड़े बर्तन में रखी अनिश्चित सामग्री को लगातार हिला रहा हो। अक्सर उसके बच्चे सूप पसंद नहीं करते थे। सूप पीना जरूरी था। अक्सर रुद्र भी यही चाहता था कि सूप को सिंक की नाली का रास्ता दिखा दे। जब कोई देख नहीं रहा होता तो वह ऐसा ही करता, पर हकीकत तो यही थी कि वह बकबका सा सूप बहुत सेहतमंद था। रुद्र सिर से पांव तक भीगकर घर लौटा, मानो बारिश उसे भिगोने के लिए बिल्कुल सही समय का इंतजार कर रही थी। वह सड़क के उस हिस्से पर था जहां सिर छिपाने की कोई जगह नहीं थी और ना ही किसी टैक्सी या तिपहिया वाहन को रोककर उसमें शरण ली जा सकती थी। यह फासला मुश्किल से आधा मील लंबा रहा होगा। रुद्र को सैर करना बेहद भाता था। उसने गहरी सांस लेते हुए गीली मिट्टी की सौंधी गंध को भीतर लिया और साथ ही वहां लगे जंगली फूलों की महक भी नथनों में भर गई। वह जीवन से परे सागर और नारियल के पेड़ों की कतारें देख सकता था जो बारिश की रिमझिम धुन पर थिरक रहे थे। जब वह छोटा था तो उसे बारिश के दौरान पहाड़ी पठार पर फुटबॉल खेलना बहुत पसंद था। उस पर बादल बहुत नीचे तक आ जाते। वहां से छोटे खेत चॉकलेटों के टुकड़े जैसे और गांव छोटे खिलौनों घरों जैसा समूह दिखता। अक्सर बच्चों का पूरा दल पहाड़ी की चोटी पर चला जाता और उस बस को देखता जो अलग अलग जगह रुकते हुए आड़ी तिरछी चलती, मानो वह एक बिंदु थी, एक चींटी जो चलती रुकती और फिर कभी बड़ी देर तक ना चलती। और अब मानो वह पलक झपकते ही एक अधेड़ आयु का व्यक्ति हो गया था जो किसी भी समय इस दुनिया से जा सकता था। वह सोच रहा था कि यह जिंदगी और साल इतनी जल्दी कैसे बीत गए। अंदर ही अंदर रुद्र को ऐसा महसूस होता कि वह अभी एक नन्हा बच्चा ही था जिसे खेलना, जीवन का आनंद उठाना और यह सब करना बहुत भाता था। वह आज भी अपने बोर्डिंग स्कूल के पहले दिन को बहुत अच्छी तरह याद कर सकता था। वह बस से उतरकर डॉर्मेट्री में घुसा और कुछ ही पल में एक अजनबी था। उसकी लड़ाई हो गई थी जो अगले 10 साल तक उसका पक्का दोस्त बनकर रहा। वह एक परिश्रमी लड़का था, अभी 20 साल का भी नहीं हुआ था कि एक सड़क दुर्घटना में चल बसा। उसके बाकी सभी दोस्त कहाँ गए? क्या वे सारे सही थे? वे उसके बारे में सोचते थे? जंगली, क्या वे सब ठीक थे? भावात्मक, मानसिक, वित्तीय और सबसे अधिक आध्यात्मिक रूप से ठीक थे? उसने उम्मीद की कि वे सभी स्वस्थ व सआनंद होंगे। वह सचमुच पहले भी ऐसा ही करता था। वे दिन भी कितनी मासूमियत से भरे थे। खेलों में उसकी जान बसती थी, फिर चाहे वह क्रिकेट हो या फुटबॉल। यहाँ तक कि उसे कंचे खेलना भी पसंद था जिनमें वह बुरी तरह से हारता। फल तोड़ने या यूं ही ऊंचाई तक जाने के लिए पेड़ों पर चढ़ना और फिर वह बेडब भूख जो उनके दल को चोरी से जंगल नुमा जगह पार कर बाजार के स्थानीय रेस्तरां तक पहुंचा देती। वे वहाँ के गर्म और स्वादिष्ट खाने का आनंद लेते। फिर जब पकड़े जाने पर पिटाई होती तो उन्हें यही तसल्ली रहती कि कम से कम वे भरपेट कर सुस्वाद दाल, अंडा करी और मटन बिरयानी खाने के बाद पिटे हैं। वे अक्सर पहाड़ों की चोटियों पर खेलते जहाँ धुंध के कारण कुछ दिखना भी मुश्किल हो जाता। ये अपने आप में खतरनाक भी था, पर वे कपकपाती सर्दी में हड्डियाँ ठिठुरने, दांत बजने और हाथ पांव सुन्न होने तक खेलते रहते। वहां से जिप्सियों के कारवां निकलते जिसमें उनके कंधे पर पड़े प्यारे बच्चे और भैंसों गधों के झुंड साथ चलते। वे उनका आनंद लेते।
रुद्र परीक्षाओं में नकल करने में माहिर था और इस मामले में काफ़ी हुनरमंद माना जाता था। वह वहाँ अपने घर और प्रियजन की याद में तरसता था। वे भी क्या दिन थे, भयंकर खूबसूरत, उदास, खुशनुमा पल, मानो सभी एक ही डोर में बंधे थे। एक के बाद एक भाव तेजी से घूमने वाले झूले की तरह सामने आता जाता। बेटा, मानव जाति के इतिहास में निश्चित रूप से इससे बदतर सूप कभी नहीं बना होगा। बाबा ऐसी बात कहने के बावजूद सूप ऐसे पी रहे थे मानो वे स्वर्ग से आया कोई अमृत चख रहे हों। स्वाद भी तो मन की ही एक अवस्था है। यह बस व्यक्ति के मूड पर निर्भर करता है। भोजन किस माहौल या रूप में परोसा गया है, आप कैसे लोगों के साथ भोजन कर रहे हैं, आपकी सेहत, आपको कितनी भूख लगी है, आदि आदि। व्यक्ति को अपने सामने जो भी भोजन आए उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए और उसके बारे में अपनी राय को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। अगर तुमसे उसके बारे में राय मांगी भी जाए तो इस तरह दो कि सामने वाले के दिल को कम से कम ठेस आए। मानो तुम बहुत तेली या गरिष्ठ भोजन हजम नहीं कर सकते, ऐसे में तुम उसे हाथ भी नहीं लगाते, पर इस तरह उसे पूरी तरह से नकार देने से तुम उन लोगों के दिल को ठेस लगाओगे जिन्होंने उन व्यंजनों को तुम्हारे सामने लाने के लिए घंटों मेहनत की है। यह सही नहीं होगा। उनके प्यार का मान रखने के लिए थोड़ा सा खा लो। उनके हाथ के बने व्यंजनों में छिपे प्यार को मान दो। उन्हें बड़े ही प्यार और कोमलता से बता दो कि तुम उक्त पकवान को अधिक मात्रा में क्यों नहीं खा रहे या कोई खास व्यंजन तुम क्यों नहीं खाना चाहते। अगर मौका मिले तो ऐसा भोजन कभी मत खाओ जो तुम्हें माफिक नहीं आता, पर अगर उसे खाने के सिवा कोई उपाय ना हो तो उसे थोड़ा सा तो ले लो और धीरे धीरे खाओ। उनका दिल मत दुखाओ जिन्होंने तुम्हारे लिए बड़े ही प्यार से भोजन पकाया है। रुद्र ने हामी भरी। तुम्हें पता है बेटा, ऐसा वाहियात सूप बनाने के लिए हिम्मत चाहिए। कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति ही ऐसा सूप बना सकता है। मुझे थोड़ा और सूप दो। यह कहकर वृद्ध के चेहरे पर मुस्कान आ गई और रुद्र किसी बच्चे की तरह खुशी से दमक उठा।